बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल शफीक क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने लगा हूँ OEX वालों ने सीधा सीधा हमारे साथ किया है स्कैम। ठीक है, सीधा सीधा स्कैम किया है। तो मगर फिर भी काफ़ी मेंबर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस पर विड्रा कैसे करना है, जो भी सारा प्रोसेस है वो सारा हमें गाइड कर दें। तो यहाँ से जिन लोगों ने काम किया हुआ है विड्रा कैसे करना है वो मैं आपको सारा तरीका बता देता हूँ। ये टोकन लिस्ट है वहाँ पे मैक्सिको एक्सचेंज पे। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिको एक्सचेंज होनी चाहिए। अगर ना भी हो तो वो तो आप मेरी एक्सचेंज में भी सेल करवा सकते हैं, मगर आपको अभी बताता हूँ कि यहाँ से आपने टोकन निकालने किस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये आपकी OEX ऐप है, आपने इसको कर लेना है ओपन करने के बाद आप बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे यानी कि प्राइवेट जो की होती है ना वो भूल गई हैं। तो इसको लॉगिन करने का OEX को एक हल है। अगर आपको प्राइवेट की भूल गई है ना, आपने जस्ट साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जो आपने अकाउंट बनाते वक्त तो कोड लगाया था ना, वो कोड आपको याद होना चाहिए। यानी कि अगर आपको प्राइवेट की भूल गई वो कोई मसला नहीं है, मगर ये कोड जो लगाया था ये कोड अगर आपको याद है तो आपका लॉगिन हो जाएगा। यानी कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये आपको लाजमी आती हो। तो इसलिए आप इसको यहाँ पे क्लिक करके जो आपने कोड लगाया था वो कोड लगाएंगे तो आपका OEX लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मसला है, वो अपनी OEX का गुम हो गया है उनका वैलेट। तो ये इस तरह से आप अपना वैलेट जो है वो रिकवर कर सकते हो। अच्छा, तो इस तरह से आप अपने OEX को लॉगिन कर सकते हैं। जिनका प्राइवेट फ्रेज खो गए या प्राइवेट की होती है वो जिनके पास नहीं ना है, उनको लॉगिन पासवर्ड याद होना चाहिए। अगर लॉगिन आपको पासवर्ड याद है जो आपने लगाया था तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको सिर्फ पासवर्ड लगा के भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप बात कर लेते हैं यहाँ पे OEX टोकन हमें कहाँ पे रिसीव हुए हैं। आपने यहाँ पे आना है हब वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको आपके OEX जो है ना पॉइंट पॉइंट या टोकन टोकन या पॉइंट जो भी सेम ही एक ही चीज़ है, ये आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैलेट कनेक्ट करके इतना प्रोसेस सारा गाइड स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है कि ये आपका कैसे शो होगा। इतना मैंने सारा कुछ करवाया हुआ है। अगर किसी को नहीं किया तो उसमें मेरी अब कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैंने इतना आपको सारा काम करवाया हुआ है। इस यहाँ तक किसी को टोकन ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। तो आपकी जो भी मसले हैं ना ये आपकी KYC में आए हैं, अभी कोई मसला नहीं है। बाकी जो भी मसला आप इसको छोड़ें, जो होना था वो तो क्या है हो। तो अब आपको जब यहाँ पे इस तरह से टोकन नज़र आ जाएँ तो अब आपने कर लेना जी यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक। तो ये मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, वो कहते हैं गेट वैलिड फ़ीस लगनी है इसमें कोर की। तो फ़ीस नहीं है मेरे पास यहाँ पे। तो हम यहाँ फ़ीस कहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये आप आ गए वैलेट में। वैलेट में आने के बाद हमारे पास कोर की फ़ीस होनी चाहिए, वो भी कोर के मेन नेट पे। यहाँ पे देखें कोर का मेन नेट ही है ना, तो कोर के मेन नेट पे हमारे पास फ़ीस होनी चाहिए कोर की। आप यहाँ से भी इसको डिपॉजिट पे क्लिक करके इसका एड्रेस कॉपी कर सकते हैं और ये भी आपको कोर का ही एड्रेस मिल रहा है। मैं ऊपर क्लिक कर लेता हूँ इसके, बल्कि इसको नहीं, हाँ ये देखें ये रिसीव वाले सेक्शन में क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने इसको कर लेना है कॉपी। ठीक है, ये कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं जी अपनी किसी एक्सचेंज में जहाँ आपके पास OEX पड़े हों को, बल्कि ये हम OKX एक्सचेंज में मेरे पास ना कोर पड़े हुए हैं, तो कोर में वहाँ पे कर लेता हूँ ट्रांसफ़र। अब देखें जी हम अपने OKX में आ गए हैं। OKX में आने के बाद हम आ जाते हैं अपने एसेट्स वाले ऑप्शन में। एसेट्स वाले ऑप्शन में आने के बाद हम कर लेते हैं जी यहाँ पे विड्रा पे क्लिक। विड्रा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिप्टो वैलेट, यहाँ से हम कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, वैलेट कर लेते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे हमने जो वहाँ से कोर का एड्रेस कॉपी किया है वो आपने यहाँ पे ऊपर एड्रेस लगा देना है और नीचे से जितनी आपके पास कोर है जितनी आप सेंड करना चाहते हैं उतनी कर लेनी। ठीक है, मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 0.1 कोर, इतनी ही तकरीबन वहाँ पे फ़ीस लगनी है। तो ये मैं कर लेता हूँ सेंड। ये मैं अपनी यानी कि सेंड कर रहा हूँ एक्सचेंज में यहाँ से। ये जी ये मेरी हो गई है यहाँ से फ़ीस जो होगी सेंड। ये तकरीबन 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में वहाँ पे मुझे रिसीव हो जाएगी यानी कि कोर के मेन नेट पे। तो हम चलते हैं अपने OEX में। यहाँ पे 2 मिनट
मैं अभी वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ से प्रूव हो जाए। तो जी ये देखें यहाँ से हो गया है प्रूव। अब चलते हैं हम अपने OEX में। OEX में जाके हम देख रहे थे हमें फ़ीस रिसीव हुई है या नहीं हुई। ये मैं आ गया हूँ अपने OEX में। यहाँ पे इसको कर लेता हूँ रिफ़्रेश कर लिया। अब देखें जी यहाँ पे मुझे फ़ीस शो हो गई है। ये यहाँ पे ये देखें ये फ़ीस आ गई है। अब हम वापस हब वाले ऑप्शन में जाना है, हब वाले OEX में जाना है। OEX में जाने के बाद आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जी अब ये देखें ये मुझे ना क्लेम का ऑप्शन मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें ये मुझे क्लेम का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे क्लेम वाले बटन पे क्लिक। तो जैसे मैंने क्लेम पे क्लिक किया वो देखें क्लेमिंग हो रही है मेरी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे मुझे 20% टोकन मिलने, यानी कि यहाँ पे आपका अगर जैसे जैसे मैंने बताया हुआ वैसे वैसे किया तो आपका हर चीज़ ओके पे होगी। यहाँ पे अब हम वैलेट में आ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा ये देखें ये मेरे टोकन जो है ना यहाँ पे क्लेम हो चुके हैं। ये देखें यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। तो यानी कि आपके पास थोड़ी सी कोर की फ़ीस होनी चाहिए, फिर ये क्लेम हो जाएंगे। ये देखें कोर की फ़ीस मेरी लगी भी नहीं यहाँ पे ना। ये क्या आ गया, ये देखें कोर की फ़ीस लगी भी नहीं। जितनी मैंने सेंड की उतनी है तकरीबन, बहुत बहुत कम लगी है। तो ये आप थोड़ी सी भी हो मामूली सी, उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप ये इनकी प्राइस देखें तो ये अल्टीमेटम तकरीबन $6.7 के बन रहे हैं ये। तो यहाँ पे अब दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आप OEX में यहाँ पे ना हब वाले सेक्शन में आ जाएं, या यहाँ पे इसको क्लिक कर लें OEX पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन स्वैप। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए स्वैप पे। तो स्वैप पे क्लिक किया। स्वैप पे क्लिक करने के बाद आप ना यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कर लें जी। मैं ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ OEX। ऊपर हमने OEX सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे नीचे जो है ना यहाँ पे हम कर लेते हैं जी कोई भी अपना USDT सेलेक्ट कर लें या कुछ भी सिलेक्ट कर लें अपनी मर्ज़ी में। USDT कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको करते हैं मैक्स। जितने भी टोकन करने हैं आपने यहाँ से, ये आप यहाँ से इसको मैक्स करते हैं। मैक्स करेंगे तो ये देखें ये हमारे टोकन जो है ना इतने हमारे डॉलर बन रहे हैं तकरीबन 3.7 या क्या यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत यानी कि यहाँ पे मुझे लगता है फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही। तो इसलिए यहाँ से हम स्वैप करने के बजाय यहाँ से कर लेते हैं सेंड। ये आपको सेंड वाला बटन मिल रहा होगा। अब हमने सेंड कहाँ पे करनी है। ये टोकन सिर्फ एक एक्सचेंज पे लिस्ट है, वो है मैक्सिको। तो मैक्सिको एक्सचेंज कहाँ पे, ये रही मेरी मैक्सिको एक्सचेंज। मैक्सिको एक्सचेंज की आपकी KYC होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कोई बात नहीं, हम मेरी एक्सचेंज में भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं जी, यहाँ पे आ जाते हैं हम वैलेट वाले ऑप्शन में। वैलेट में आने के बाद आपने क्लिक कर लेना है ये वैलेट में आने के बाद आपने क्लिक कर लेना है यहाँ पे डिपॉजिट पे। हम कर लेते हैं डिपॉजिट पे क्लिक। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद डिपॉजिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऊपर आपने सर्च कर लेना जी OEX सिंपली। तो यहाँ पे हम अपना OEX सर्च कर लेते हैं। OEX सर्च करने के बाद आपको ये कोर की ब्लॉकचेन पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने इसका कर लेना है एड्रेस कॉपी। ये आपको यहाँ पे इसका एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसका एड्रेस कर लेना है जी कॉपी। ये मैं कर लेता हूँ यहाँ से एड्रेस कॉपी। इसका एड्रेस कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं जी अपने OEX में। OEX में आने के बाद आपने यहाँ पे देखना है जी आपके पास ये हमारे पास फ़ीस भी है कोर में, और OEX टोकन जो है वो भी हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। ये देखें मुझे यानी 486 टोकन मिले टोटल। यहाँ पे सिंपली हमने सेंड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऊपर जो आपने एड्रेस कॉपी किया है वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ से जितने आपने टोकन सेंड करने हैं यहाँ से वो कर दें। मैं मैक्स कर लेता हूँ, यानी मुझे जितने भी क्लेम करने के लिए मिले मैं मैक्स कर देता हूँ। सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें यहाँ से मेरे लगता है सेंड हो गए। यहाँ पे इसको बैक करके दोबारा चेक कर लेता हूँ।
जी यहाँ पे ये सेंड हो गई। यहाँ पे अभी 0 टोकन शो कर रहा है, ठीक है। अब हम मैक्सिको एक्सचेंज में चलते हैं, वहाँ पे आपको बताता हूँ वहाँ पे आपने सेल किस तरह से करनी है, ठीक है। इसके फ़िलहाल जो ये टोकन की प्राइस चल रही है वो 0.014 यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब मैक्सिको एक्सचेंज में जाके चेक करते हैं वहाँ पे कितनी प्राइस है इसकी। हम आ गए हैं जी अपनी मैक्सिको एक्सचेंज में। हम इसको कर लेते हैं रिफ़्रेश। ये लें जी, ये हमारे टोकन जो है हमारी एक्सचेंज में आ गए, मैक्सिको एक्सचेंज में। ये देखें हम यहाँ पे शो हो गए। अब आपने करना क्या है, अब हमने करना है जी ट्रेड वाले ऑप्शन में आना है। सिंपली ट्रेड में आ गए। ट्रेड में आने के बाद आपने ना यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपने OEX सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने सेल पे क्लिक कर लेना है। ये यहाँ पे जब लिमिट आर्डर है यहाँ पे आपने कर देना है जी मार्केट कर देना है। और इस लाइन को आपने कर देना है जी यहाँ से कंप्लीट। मैं इसको कर देता हूँ कंप्लीट। और यहाँ से आपने इसको सेल OX टोकन, यहाँ से आपने आपके जितने भी टोकन हैं उसको कर देना है सेल, ठीक है। ये आपके डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं जी, आपके पास तो इतने टोकन भी नहीं है, यानी कि किसी के पास 400-500 टोकन है, उसका 20% बनेगा, किसी के पास $1/2 बनेगा, किसी के पास उससे भी कम बनेगा। तो आपको यहाँ से विड्रा करना चाहिए या नहीं? तो मैं आपको बोलूँगा आप यहाँ से विड्रा ना करें, क्योंकि OEX वालों ने सीधा सीधा हमारे साथ किया है स्कैम, ठीक है। ये सीधा सीधा एक सा आपका स्कैम ही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था और वो हमको इसने चूंगा भी नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए आप इसको इस तरह से ना इसको क्रॉस लगा दें इस पर। और अगर इसकी प्राइस इन फ्यूचर में बढ़ जाती है तो फिर आप यहाँ से क्लेम कर लीजिएगा। फ़िलहाल इसको आप क्लेम ना करें, क्योंकि इसकी प्राइस ही बहुत कम है। तो इसलिए आप इसके ऊपर ना इस तरह से बड़ा सा करके क्रॉस लगाएं एक, और इसको छोड़ दें। तो बाकी अगर कोई इसकी अच्छी न्यूज़ आती है, प्राइस बढ़ती है, वैसे बढ़ेगी नहीं क्योंकि ये सीधा सीधा स्कैम है। तो बाकी अगर कोई इसकी और न्यूज़ आएगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो लोग कह रहे थे कि सर वीडियो नहीं बनाई है आपने, तो मैंने वीडियो बना दी आपको। आप देख के अपना जिस तरह मैंने बताया उसी तरह सेम प्रोसेस रहेगा, आप विड्रा कर लीजिए अपना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दीजिएगा।